नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका और मिस्र की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेंग ग्यांग के साथ वार्ता की। G20 वित्तीय कार्य समूह की तीसरी बैठक आज महाबलीपुरम में शुरू। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज वर्षा, कई जिलों में स्कूल बंद। मौसम विभाग का असम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की राजकीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम अमेरिकी महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर श्री मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर होंगे। उन्होंने बताया कि श्री मोदी की यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में ये तय किया था कि 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। विदेश सचिव ने कहा कि इसके बाद बृहस्पतिवार को श्री मोदी वाशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां व्हाइट हाउस में उनका रस्मी तौर पर स्वागत किया जाएगा। वे राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे ताकि उच्च स्तरीय वार्ता जारी रखी जा सके। विदेश सचिव ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां की प्रथम महिला बृहस्पतिवार की शाम को प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का इंतजाम करेंगे। श्री क्वात्रा ने कहा कि श्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दोपहर के भोजन में शामिल होंगे। विदेश सचिव ने कहा कि श्री मोदी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, व्यवसायियों और अन्य हितधारकों से भी मिलेंगे। वे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी भेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा भारत अमेरिकी सहयोग की दिशा में मील का पत्थर पर है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री यात्रा को लेकर अमेरिका में समुचित और व्यापक दिलचस्पी दिखा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपसी रक्षा सहयोग होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग की रूपरेखा तैयार करना श्री मोदी की अमेरिका यात्रा का महत्वपूर्ण परिणाम होगा। श्री क्वात्रा ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री इस महीने की 24 और 25 तारीख को मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा में होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मिस्र यात्रा होगी। विदेश सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति अल सीसी के अलावा श्री मोदी मिस्र सरकार में वरिष्ठ सदस्यों, वहां की कुछ प्रमुख हस्तियों और भारतीय समुदायों के सदस्यों से भी मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन जियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये वार्ता भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग और बढ़ाने के लिए की गई। वियतनाम के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक में शौर्यवीरों के प्रति पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वार्ता से पहले श्री यांग ने तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। वियतनाम के रक्षा मंत्री कल 2 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वियतनाम के रक्षा मंत्री का भारत में प्रवास के दौरान आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। भारत और वियतनाम व्यापक सामरिक भागीदारी साझा करते हैं और उनके द्विपक्षीय रक्षा संबंध भागीदारी का सशक्त स्तंभ है। दोनों देशों के बीच रक्षा कार्यक्रम विस्तृत है, जिनमें सेनाओं के बीच व्यापक संपर्क, सेना से सेना के बीच आदान प्रदान, उच्च स्तरीय दौरा, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दल में सहयोग तथा द्विपक्षीय अभ्यास शामिल है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि केंद्र सरकार देश में विशेष तौर पर पंजाब से नशीले पदार्थों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि 1 महीने के भीतर अमृतसर में स्वपक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) का एक कार्यालय खोला जाएगा। श्री शाह गुरदासपुर में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के देशव्यापी अभियान के तहत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता समूचे पंजाब में नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब में कई विकास परियोजनाएं शुरू की है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्य सरकार को 2014 से 2023 तक 2,21,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासन में राज्य को केवल 46,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जमीनी स्तर पर लोगों तक जानकारी पहुंचानी चाहिए। श्री मुरुगन आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत मीडिया इकाइयों की समीक्षा बैठक में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया इकाइयों को अपनी पहुंच और जनता के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया इकाइयों का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। बैठक में आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री आज सुबह राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे। वे तिरुवनंतपुरम में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक आज चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विभाग में भारतीय प्रमुख गीतू जोशी ने सत्र का शुभारंभ किया, जबकि आर्थिक मामलों के विभाग में चांदनी रैना ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस सत्र की सह अध्यक्षता अमेरिका का और चीन के प्रतिनिधि कर रहे हैं। कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जार की ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पंजाब में आतंकी हमलों का कथित षड्यंत्र रचने के मामले में भारत को उसकी तलाश थी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी की गई 40 अन्य आतंकवादियों की सूची में निज्जार का नाम भी शामिल था। निज्जार खालिस्तान टाइगर फोर्स नामक आतंकी गुट का सरंगना था। पंजाब के जलंधर में आतंकी वारदात का षड्यंत्र रचने के अभियुक्त के तौर पर निज्जार की गिरफ्तारी में मदद के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इससे पहले NIA ने निज्जार के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था। निज्जार ने कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। योग दिवस का इस वर्ष का विषय है वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं से कई वर्षों से अपनी शारीरिक और मानसिक सक्रियता के लिए योग करने का आग्रह किया था। मन की बात कार्यक्रम ने देश की सभी दिशाओं में लोगों को योग का संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कल अपने मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में कहा था कि 21 जून उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो लोग योग से जुड़े हुए नहीं हैं। तमिलनाडु में कल शाम से राज्य में तेज वर्षा होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने राज्य में कुछ और दिन वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। एक दिन की अधिकतम 16 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण चेन्नई हवाई अड्डे से कुछ उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन किया गया। राज्य के चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर समेत 6 जिलों में पिछले 24 घंटों में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के फलस्वरूप स्कूल बंद कर दिए गए हैं। किसी आपात स्थिति में लोगों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चेन्नई नगर निगम ने नियंत्रण कक्ष खोले हैं। निचले इलाकों में वर्षा के पानी को तुरंत निकालने के लिए 2000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। असम में बाढ़ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में कल पूरी रात तेज वर्षा के बाद कम से कम 11 जिलों में बाढ़ के कारण करीब 34,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और बृहस्पतिवार तक असम के कई जिलों में भीषण वर्षा का अनुमान जताया है। असम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं कछार, दारंग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, सोनितपुर और तिनसुकिया।
वर्तमान में बाढ़ से 142 गांव जलमग्न में है और समूचे राज्य में 1511 हेक्टेयर जमीन पर फसलों का नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।